हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुरजीत रंधावा आप सबका स्वागत करती हूँ। इस बार मैं कोई डिश नहीं बना रही। इस बार मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप इसको भी मेरी दूसरी रेसिपीज़ की तरह इस एक्सपीरियंस को भी बहुत ही लाइक करेंगे। और ये था मेरा वंदे भारत, जो भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक हवाई यात्रा शुरू करी थी। जो भारत के नागरिक दूसरे देशों में लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, उनको भारत लाने के लिए जो एक मिशन बनाया था, उस मिशन का नाम वंदे भारत मिशन था। तो मैं भी उन भारतीयों में से एक थी जो इस लॉकडाउन की वजह से यूएसए में अपने बच्चों के पास गई थी और वहीं फंस गई थी। तो मैं भी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी फ़्लाइट शुरू हों और मैं अपने घर वापस आऊँ। नो डाउट कि मैं वहाँ बहुत खुश थी। आई हैव अ ग्रैंड सन देयर एंड मेरा तो सारा दिन उसके साथ ऐसे बीत जाता था, मेरे को पता नहीं चलता था। बट एट द सेम टाइम आई मिस माई होम ऑल्सो। आई वॉन्ट टू कम बैक। जैसे ही भारत सरकार ने ये घोषणा की कि अपने अपने जो है आप एम्बेसी में रजिस्टर कराएं, तो ऐसे लगा कि जैसे ही हमने एम्बेसी में रजिस्टर कराना है हमारी टर्न आ जाएगी। बट नो, इट वॉज ओनली अ ड्रीम। आफ्टर ए लॉन्ग वेट दे स्टार्टेड फर्स्ट फेज ऑफ वंदे भारत मिशन एंड दैट वाज ओनली फॉर एल्डरली मेडिकल इमरजेंसी। मैंने पहले ही सोच लिया कि मेरी टर्न फर्स्ट में फेज़ में तो आनी नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने दो रिक्वायरमेंट्स रखी थी मैं उनमें नहीं आती थी। नीदर आई हैव अ मेडिकल इमरजेंसी नॉर आई एम ए सीनियर सिटीज़न। तो फिर मैंने सेकंड फ़ेज़ की वेट की। सेकंड फेज़ में एवरीडे लोगों ने अपने मैसेज डालने, एम्बेसी से कॉल आई एंड वी बुक टिकट फॉर दिस डेट। और मैं रोज़ उठकर अपना फ़ोन सर्च करती थी, मेल सर्च करती थी कि शायद आज मेरी टर्न आ जाएगी। बट नो, एट लास्ट द सेकेंड फेज़ वाज ऑल्सो गोइंग टू ओवर। फिर भारत सरकार ने ये किया कि अब एयर इंडिया से आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं, एम्बेसी में अब किसी को कॉल नहीं करनी। जब डायरेक्ट बुकिंग की टर्न आई तो फिर मेरे बेटे ने फटाफट मेरे लिए एक फ़्लाइट चूज़ की और दैट वाज फॉर द 12th ऑफ जून, सैन फ्रांसिस्को टू दिल्ली। इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई वॉज बैडली मिसिंग माई होम। 12 जून वाला एक्सपीरियंस मैंने अपनी पहली वीडियो में शेयर किया है जब मैं सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे पहुंची। तो अब मैं उसके आगे की स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। होप करती हूँ कि जो अब बाद में आने वाले पैसेंजर्स हैं, मेरी इस एक्सपीरियंस से उनको भी कुछ लाभ हो जाएगा। तो जब हम सारा सिक्योरिटी करके अपने गेट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, गेट नंबर 8 जहाँ से एयर इंडिया की फ़्लाइट जानी है, गेट नंबर 8 में सीढ़ियों से या लिफ्ट से, जैसे भी आपको इजी लगता है, आपने नीचे आना है। पर एक बार आप नीचे आने से पहले, वॉशरूम सिर्फ ऊपर ही हैं, नीचे वॉशरूम नहीं है। तो पहले आप वॉशरूम जाएं। और कोई फूड कोर्ट नहीं है, सिर्फ एक जैपनीज़ रेस्टोरेंट वहाँ खुला हुआ है। आप वहाँ से कोई सैंडविच, अगर आप लाइक करते हैं, कॉफ़ी भी है उनके, हॉट एंड कोल्ड बोथ कॉफ़ी उनके पास है। जो भी आपने लेना है आप ले सकते हैं। घर से आप पानी की एक खाली बोतल ज़रूर लेकर आएँ और यहाँ पर एयरपोर्ट पे आप पानी भर कर अपने पास रख लें। फिर आप नीचे आ जाएं। पहले तो वो बहुत 6 फीट अपार्ट, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है एयरपोर्ट पे कि आप दूर दूर खड़े हों। पर बोर्डिंग ख़त्म होने के बाद नो सोशल डिस्टेंसिंग। एक बात इस फ्लाइट में एक अच्छी हुई कि जो मिडल सीट वाले थे उनको उन्होंने पीपीई किट दे दी। मिडल सीट वाले ने अपनी सारी पीपीई किट थ्रू आउट द ट्रैवलिंग टाइम पहन के रखनी है। जब हम अपनी सीट पर आए तो वहाँ 3 पैकेट्स पड़े हुए थे। एक पैकेट में फेस शील्ड, फेस मास्क और थोड़े से हैंड सैनिटाइज़र के छोटे पाउच थे, जो हमने सफ़र के दौरान फेस मास्क बांध कर रखना है और ऊपर फेस शील्ड भी पहन के रखनी है। दूसरे पैकेट में कुछ खाने की चीज़ें, सैंडविच, जूस, स्वीट योगर्ट और ये नमकीन के पैकेट्स थे, जो हम, अगर हमें ज़रूरत है तो हम खा सकते हैं। अगर आप अपने घर से फूड लेकर आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। और एक बार आप घर से काफ़ी सारा सैनिटाइज़र, लिक्विड सैनिटाइज़र की जो बॉटल है वो स्मॉल बॉटल अपने बैग में, अपने पर्स में रख कर चलें। और सैनिटाइजिंग जो वाइप्स हैं वो भी लेकर चलें। सीट में बैठने से पहले आप पहले सारी सीट को सैनिटाइजिंग वाइप से
साफ़ कर लें, फिर उस पर बैठें। अगर आपने वॉशरूम जाना है तो सेम सैनिटाइजिंग वाइप्स जो है अपने साथ लेकर जाएं। उसके हैंडल्स सीट के कवर के ऊपर अच्छी तरह से साफ़ करके फिर यूज़ करें। इसमें आप जितनी सावधानी बरतेंगे वो आपके लिए ही अच्छी है, क्योंकि हमें तो पता है कि हम ठीक हैं, पर हम दूसरे के बारे में नहीं जानते कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं या नहीं हैं। तो आप अपने लिए ही सारी सावधानियाँ बरतनी हैं। लिक्विड सैनिटाइज़र जो है वो आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ पर डालकर अपने हाथ को सैनिटाइज़ करते ही रहना है, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले। और जो वो फेस मास्क है उसको वो हमेशा अपने मुंह के ऊपर बांध के रखें। फेस शील्ड बहुत ही प्रोटेक्टिव है, उसको हमेशा बांध कर रखें अपने ऊपर। तो ऐसे अगर अपने थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कोई डर नहीं है। सारे ही अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाकर भी रखते हैं। सीट पर बैठने के बाद आपने अपने ऊपर फेस मास्क वगैरह लगा लेना है। सारी स्क्रीन्स बंद हैं, कोई भी स्क्रीन नहीं चलती है, सिर्फ चार्जिंग पॉइंट्स हैं। अगर आपने फ़ोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है तो वो आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास फूड नहीं है तो आप उसको खा सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने घर से अपना फूड लेकर आएँ और उसी को खाएँ। एयरपोर्ट पे वो आपका होममेड फूड अलाउ करते हैं, बस करी नहीं होनी चाहिए। सूखी सब्जी हो, सैंडविचेज़ हों, पराठे हों, एनीथिंग यू वांट, बिरयानी, कुछ भी आप लेकर आ सकते हैं। और एक मेरी सलाह है कि प्लेन का अगर आपने वॉशरूम यूज़ करना है तो आप जब प्लेन में बैठते हैं थोड़ी देर बाद ही चले जाएं, क्योंकि उसके बाद वो वॉशरूम इतना गंदा हो जाता है कि आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। वो हाइजीनिक भी नहीं रह जाता है, आप उसको ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। प्लेन में हमने 2 फॉर्म फिल करने हैं। जब हम प्लेन से उतरेंगे तो एक फॉर्म हमने बाहर मेडिकल ऑफिसर को दे देना है और दूसरा फॉर्म फिर हमसे जो हमारे एक गाइड मिलेंगे बीएसएफ के जवान, उन्होंने ले लेना है। जैसे ही हम 15 घंटे की फ़्लाइट ख़त्म करके दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो अपनी धरती को देखकर सच में बहुत खुशी होती है। बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने ऊपर से दिल्ली को देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है, कोई मैं अपने देश लौट आई हूँ। प्लेन से उतर के एक लाइन में हम बाहर आए। बाहर आकर लाइन लग गई और वहाँ एक मेडिकल ऑफिसर थे। वो हमारा सबका टेम्परेचर नोट कर रहे थे और एक दो सिंपल क्वेश्चन, कफ तो नहीं है, ऐसे करके उन्होंने पूछा। और जब हम बाहर आते हैं मेडिकल के लिए तो वहाँ पर उसके ऊपर वो नंबर लिख देते हैं हमें, जैसे A, B, C, D ऐसे ग्रुप्स में सारी जितने पैसेंजर्स हैं सबको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। 30 मेंबर्स का एक ग्रुप बना देते हैं और हर एक ग्रुप को एक जो है जवान, बीएसएफ के जवान वहाँ हैं, वो उन ग्रुप को लेकर आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो जिस कैटेगरी में है वो 30-30 के ग्रुप के साथ बैठ जाते हैं। फिर वो हमें थोड़ा समझा देते हैं कि अब हमने आपको इधर लेकर जाना है, आपने मेरे साथ ही रहना है। फिर हम इमिग्रेशन के लिए आते हैं। इमिग्रेशन के बाद उस जवान के साथ ही हमने 30 ग्रुप्स ने फिर चल जाना है अपने बैगेज लेने के लिए। फिर आकर हम सारे एक हॉल में हमें बिठा दिया फिर 30 के ग्रुप में, और वो तो सबसे ही बैड एक्सपीरियंस था। 4 बजे के हम फ्री हुए और उस हॉल में बैठे हुए हैं अंटिल 9:30 के बाद हमने कस्टम क्लियर के लिए उन्होंने हमें बुलाया कि ना अभी टर्न नहीं आई है, शिकागो की फ़्लाइट आ गई है, पहले उसके पैसेंजर्स जाएंगी फिर आपकी टर्न आएगी। तो हम बैठे रहें। वन थिंग इज़ देयर कि दिल्ली और एयरपोर्ट पर भी कोई शॉप नहीं खुली हुई है, ऑल ड्यूटी फ्री शॉप्स आर क्लोज्ड। सिर्फ एक लिकर की शॉप जो है वो है, आपने अगर वहाँ से कुछ बाय करना है तो कर सकते हैं। बाहर एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पर आप कुछ भी पेस्ट्री छोटी सी या कॉफ़ी ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई फूड काउंटर वहाँ नहीं है। आफ्टर 5-6 आवर्स वो हमें बाहर लेकर आए और फिर बाहर हमारे स्टेट वाइज नोडल ऑफिसर बैठे हुए थे। उन नोडल ऑफिसर्स ने हमसे हमारे फिर 2 फॉर्म फिल कराए। एक फॉर्म पर हमारी सारी पासपोर्ट, फ़्लाइट नंबर और किस डेट की फ़्लाइट थी, ये सारा कुछ नोट हुआ। हमारा होम एड्रेस, फ़ोन, ये सब कुछ उन्होंने लिया। आरोग्य सेतु ऐप वो डाउनलोड है कि नहीं वो चेक करी। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी टैक्सी पर भी जा सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ से आप बाहर से हायर कर लो। फिर हमने बाहर से अपनी टैक्सी ली। हमारे पासपोर्ट वहीं जमा हो गए जो हमें बाद में मिलेंगे हमारे लोकल डीसी ऑफिस से। तो ये पंजाब वालों को तो ऐसे जाने दे रहे थे, मैंने यूपी वाले, हरियाणा वालों को भी देखा कि वो भी जा रहे थे। जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी
वो भी अपने स्टेट्स में वापस जा रहे थे। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो दोनों फ़्लाइट के बीच कम से कम 6-7 घंटे का गैप लेकर चलें, क्योंकि मेरे ग्रुप में जो 2-3 मेंबर्स थे, एक जयपुर जाने वाले थे, एक अहमदाबाद जाने वाले थे, उनकी फ़्लाइट मिस हो गई, हैदराबाद जाने वाले थे, उनकी भी फ़्लाइट मिस हो गई। तो आप अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक करा रहे हैं तो प्लीज़ अपना गैप 6-7 आवर्स का मिनिमम लेकर चलें, नहीं तो फिर आपकी फ़्लाइट मिस होने के चांसेस हैं। तो बाकी सबको, वो किसी को भी दिल्ली में रहने के लिए नहीं बोल रहे थे, सब अपने अपने स्टेट्स में जा रहे थे। मैं जब वहाँ से निकली तो अमृतसर आ गई मैं सीधी। अमृतसर आकर हमारे यहाँ एक कॉमन हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर हमने रिपोर्ट करना था। उस हेल्थ सेंटर वालों ने हमारी फिर दोबारा डिटेल्स नोट किए, फ़्लाइट नंबर, किस डेट से आए हो, कहाँ से आए हो। फिर हमें एक होटल चूज़ करने की लिस्ट दी। मैंने यहाँ अमृतसर में ताज स्वर्णा होटल चूज़ किया। यहाँ मेरे को 7 डेज़ उन्होंने कहा कि कंपलसरी रहना है, और बहुत ही अच्छा होटल है, हाइजीन भी बहुत अच्छा है, सैनिटाइज़ किया हुआ उन्होंने सब कुछ, फूड बहुत अच्छा है। फिर आफ्टर 5 डेज़ वो मुझे कोरोना टेस्ट के लिए लेकर जाएंगे। 2 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आ जाएगी, होपफुली रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, तो मैं 7 डेज़ के बाद अपने घर चली जाऊंगी। अगली वीडियो में मैं आपको अपना कोरोना टेस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या हुआ। आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस आप लाइक करेंगे, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और वीडियोस के लिए, वैसे तो मेरा ये फूड का है, मैं डिफरेंट रेसिपीज़ इसमें अपलोड करती हूँ, पर ये भी एक बहुत ही डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस था। आई डोंट नो वी आर लकी और अनलकी, पर हमने ये एक्सपीरियंस किया, लॉन्ग वेटिंग फॉर मंथ्स टू कम बैक टू आवर होम्स। It was really a very frustrating at the airport. Anyhow, all is well that ends well, और फाइनली मैं अपने होम टाउन अमृतसर में बैठी हुई हूँ। होपफुली आफ्टर 7 डेज़ मैं अपने घर में जाऊँगी। मेरे हस्बैंड मेरी वेट कर रहे हैं, और मेरा एक पेट डॉग है, ही इज़ eagerly waiting for me, no doubt. My kids are over there in states, I am missing them also, but home sweet home. Thank you very much.